नमस्कार। एक लेडी ने मुझसे पीएलआर कराने के लिए कांटेक्ट किया। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था और इसके अलावा यूटीआई और मोशन सिकनेस से वो बहुत परेशान रहती थी। इन समस्याओं की रूट कॉज को वो जानना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मुझसे पीएलआर कराने के लिए कांटेक्ट किया। पीएलआर के दौरान जब उन्हें ट्रांस में भेजा गया तो वो क्या देखती हैं कि एक प्लेग्राउंड में वो खेल रही हैं और 10 से 12 साल की लड़की के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। खेलते खेलते एक बुजुर्ग व्यक्ति के घुटने पर एक डंडा लग गया, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग उनसे बहुत नाराज हुए और उन्हें डांटा। हालांकि उनकी गलती नहीं थी क्योंकि खेल खेल में लगा था और उससे बुजुर्ग को चोट लगी, इसलिए उसने गुस्सा किया। ये भी परेशान हुए तो इन्होंने बोला यही कारण है कि मुझे घुटने में दर्द होता है। उसी दौरान वहीं पर इनके लिए हीलिंग प्रेयर्स करी गई और इस कर्म को रिलीज कराने के लिए प्रेयर की गई। फिर इसके बाद और आगे भेजा गया। घुटने के दर्द का तो इन्हें पता लग गया क्या रीजन था, लेकिन अभी भी यूटीआई की समस्या का रीजन हमें जानना था। तो इन्हें और आगे भेजा गया तो ये 32 इयर्स की एज में गई और वहां क्या देखती हैं, इनकी मैरिज हो चुकी है और इनकी मैरिज एक पायलट से हुई है, उसका नाम पीयूष था। और मैरिज के बाद इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम ख्याति था। तो इनसे पूछा गया देखिए कि इस लाइफ में भी क्या ये दोनों रिलेशंस आपके जीवन में हैं? तो इन्होंने उस बेटी को आइडेंटिफाई किया कि वो बेटी आज भी इनकी बेटी है। फिर इन्हें और आगे भेजा गया तो ये देखती हैं अब ये 58 इयर्स की हो चुकी हैं और सीधे डेथ सीन में ये चली गई। वहां क्या देखती हैं कि ये प्लेन से बाहर जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्री, और प्लेन क्रैश हो चुका है जिसमें इनकी डेथ हो चुकी है। तो इनसे पूछा गया देखिए आपके डेथ के वक्त क्या भाव है? तो ये बोलती हैं कि अभी मुझे मेरी बेटे की बहुत चिंता हो रही है, उसका आगे क्या होगा। तो क्योंकि डेथ के वक्त इनके भाव थे तो आज भी वो उनकी बेटी आज भी इस जन्म में उनकी बेटी है और ये उन्हें बहुत प्यार करती हैं, उनकी बहुत केयर करती हैं। इस लाइफ में तो इनकी यूटीआई की प्रॉब्लम और मोशन सिकनेस का रूट कॉज पता नहीं चला, तो इन्हें फिर दूसरे लाइफ में जाने के लिए गाइड किया गया। जब ये उस लाइफ में पहुंची तो इन्होंने अपने आप को 20 साल की लड़की के रूप में पाया। इसके अलावा इनके परिवार में इनके 2 भाई थे और इनकी बूढ़ी मदर थी। और आगे भेजा गया 20 साल आगे तो ये क्या देखती हैं, ये बाहर जॉब कर रही हैं, ये एक डॉक्टर बन चुकी हैं और एक सर्जन है, वेल रिनोन्ड सर्जन ये है लंदन के अंदर। फिर इन्हें उस घटना में जाने के लिए डायरेक्शन दिए गए जहां से इनकी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पता लग सके। तो ये क्या देखती हैं, ये एक सर्जरी कर रही हैं एक मेल की। इनसे पूछा गया इस मेल को क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया इनका यूरिन पास नहीं होता है, इसलिए ब्लैडर की सर्जरी करनी है। जब ये सर्जरी कर रही थी तो सर्जरी के वक्त उस पर्सन की डेथ हो गई और इन्हें अपने मन में बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि इनकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई है, सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो रीजन तो पता लग गया कि क्यों इनके साथ यूटीआई की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फर्दर गाइडेंस के लिए जब इन्हें इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया तो इनके स्पिरिट गाइड ने बोला कि ये समस्या हीलिंग से रिजॉल्व नहीं होगी, आपको इसके लिए डेली क्षमा योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप को आपको क्षमा करना है, दूसरे पर्सन को क्षमा करना है। हालांकि क्षमा मांगना या किसी को क्षमा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये एक सबसे अच्छी रेमेडी होती है अपने कर्मा को ठीक करने के लिए। तो अगर आपको आज का पीएलआर एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।